स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेम्पलेट्स को क्रिएट करना देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर हम करेंगे कि हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम किसी भी टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं। इस पॉइंट का मीनिंग है सेटिंग अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि हमने जो अपनी टेम्पलेट क्रिएट करी है उसको हम बोल रहे हैं कस्टम टेम्पलेट, उसे हम डिफॉल्ट टेम्पलेट में कन्वर्ट कैसे करें। थर्ड पॉइंट में वापस से डिफॉल्ट टेम्पलेट पर आने के लिए हमें क्या स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। फोर्थ में हमें कि हम टेम्पलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और फिफ्थ में हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। सो क्रिएट करने के लिए, किसी भी टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं ओपन ऑफिस की एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं। सो चलिए सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ से रीड आउट कर लेते हैं। क्रिएटिंग टेम्पलेट में हम सबसे पहला जो स्टेप कवर कर रहे हैं वो हम क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू में जाना होता है, देन हमें विजार्ड्स का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हमारा एक साइड मेन्यू ओपन होता है, उसमें से आप जिस भी टाइप का टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको विजार्ड में जैसे ही आप लेटर को सेलेक्ट करेंगे फिर एक आपका विजार्ड ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको सारे स्टेप्स को ध्यान से देखकर परफॉर्म करने हैं। चलिए इन्हें हम परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम विजार्ड का यूज कर रहे हैं टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए। सो हम फाइल टैब में गए, विजार्ड ऑप्शन पे होवर करा और यहाँ पे हमारा साइड मेन्यू ओपन हो गया। यहां से मैं आपको एक परफॉर्म करके दिखा रहा हूं और वो है लेटर। मैं इस लेटर पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे हम इस लेटर पे क्लिक करेंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लेटर विजार्ड ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये प्रीवियस पीछे जो डॉक्यूमेंट है इस पे अगर आप ध्यान से फोकस करें तो यहाँ पे कुछ लोगो यूज हो रखा है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे हैं जो प्रीवियसली अवेलेबल है, पहले से ही अवेलेबल है। अब हम थोड़ा सा इनको मैनिपुलेट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एलिगेंट मैंने यूज करा तो देखिए यहाँ पे मेरे स्टाइलिंग चेंज हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन हम परफॉर्म करके देखते हैं लाइक मॉडर्न। जब मैंने मॉडर्न सेलेक्ट करा तो ध्यान से देखिए ये मेरा यहाँ पे पोर्शन चेंज हो रहा है। तो आप जो भी सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो भी सिलेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म होते रहेंगे। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लेटर विजार्ड। मींस यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर परफॉर्म करना है तो देखिए हमारा लोगो मूव हो गया, रिमूव हो गया। पर्सनल लेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो देखिए स्टाइलिंग जो है, जो भी डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो चेंज हो रही। सो अभी करंटली हम बिजनेस लेटर ही चूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। अब हमें इस बिजनेस लेटर में क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जैसे मैंने लोगो को अनटिक कर दिया तो मेरा लोगो डिसेबल हो गया। ये जो मेरा रिटर्न एड्रेस है इसको मैं डिसेबल कर दूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट लाइन हमें चाहिए या नहीं चाहिए, मींस हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहे वो हम कर सकते हैं।
जैसे अभी करंटली मैंने फुटर सेलेक्ट करा हुआ था, अगर आप यहाँ से डिसेबल करेंगे तो यहाँ से फुटर रिमूव हो जाएगा। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी मैंने सेंडर एड्रेस प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सेंडर एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा कोई भी सेंडर एड्रेस अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहें तो उसे प्रोवाइड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप इसे एज अ टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे एज अ टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर आप इसमें कोई और भी मैनुअल चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या फिर यहीं पर हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट अ लेटर फ्रॉम दिस टेम्पलेट। सो जो भी हमने टेम्पलेट में यहाँ पे एडिशन करी है उसका यूज करके हम लेटर को क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो यस कर देते हैं हम इसे। तो आप ध्यान से देखें, ये जो भी हमारा टेम्पलेट था वो क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर कुछ डेटा अपने आप ही फिल होकर आ गया है। जैसे हमारा लोगो, ये हमारा सेंटर एड्रेस, सब्जेक्ट फील्ड हमने सेलेक्ट करा था, यहाँ पे हम अपना बॉडी राइट कर सकते हैं। तो देखिए प्री डिफाइंड लेआउट हमारे पास शो हो गया, और हमने जो भी कस्टमाइजेशन करी वो यहाँ पर शो हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम विजार्ड का यूज कर सकते हैं, विजार्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट को क्रिएट करने के। आप यहाँ पे अब जो भी एडिट करना चाहे वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे राहुल को सेंड करना है, ओके। तो यहाँ पे इन फील्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आप एडिट करके और इसको सेंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेआउट्स जो है वो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर हैं, जो कि जिनका यूज करके हम नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, ओके। चलिए, सो ये तो रहा हमारा विजार्ड मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड पे मूव होते हैं, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ डॉक्यूमेंट। सो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करके देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें एक न्यू या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। देन हमें उसमें जो भी कंटेंट हम ऐड करना चाहते हैं या जो भी हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर हमें मेन मेन्यू से हमें कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हमें फाइल पे जाना है, देन टेम्पलेट्स पे जाना है, देन सेव पर जाना है। जब हम इन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने टेम्पलेट का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं। ये कैटेगरी कुछ नया नहीं है, ये बेसिकली फोल्डर्स ही। जैसे आप फाइल्स के अंदर अपने फोल्डर्स को अरेंज करते हैं, ऐसे ही टेम्पलेट्स को अरेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज अवेलेबल है, जिनके अंदर आप अपने टेम्पलेट्स को अरेंज कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। आप और भी सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, लाइक प्रिंटर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है। मीन्स आप अपने टेम्पलेट जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आप प्रिंटर सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कि आपका सिंगल साइडेड प्रिंटिंग हो या डबल साइडेड प्रिंटिंग हो, पेपर साइज क्या होना चाहिए प्रिंटिंग का, एंड सो ऑन। आप स्टाइल्स भी यूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, लाइक कैरेक्टर स्टाइल्स यूज कर सकते हैं,
पेज स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, फ्रेम्स यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम स्टाइल्स के अंदर पढ़ चुके हैं और मैं कुछ स्टाइल्स का यूज करके भी आपको टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप फॉर्मेट एंड सेटिंग रिगार्डिंग इंडेक्सेस भी यूज कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी यूज कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मींस इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं और इन सारी चीजों को यूज करके आप अपने टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक बेसिक सा टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। चलिए इसे परफॉर्म करके देखते हैं। सो क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट परफॉर्म करने के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट ओपन कर रहा हूं। सो फाइल में गए, न्यू में गए, हम यहाँ पे एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो जब हम इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं, फाइल, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो किस टाइप से क्रिएट होता है। सो अगर आप अभी ध्यान से देखें, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पर जो नया डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट करा है उसके फुटर में अपने आप ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही कोई टेम्पलेट क्रिएट करा हुआ है और उस टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट करा हुआ है। सो मैं पहले रिमूव कर देता हूं, फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए, ऑर्गेनाइज में गए, यहाँ पे हम टेम्पलेट 1 पे जाते हैं, यहाँ पे हम रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट कर देते हैं, कमांड्स में जाके फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूं। फाइल में जाकर, न्यू में जाकर वापस से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना टेम्पलेट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूं, टेम्पलेट 1। इसे हम सेंटर्ड कर देते हैं, कुछ फॉन्ट्स में चेंजेस कर देते हैं, लाइक यहाँ पे मैं फॉन्ट प्रोवाइड कर देता हूँ 16, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो मैं बहुत बेसिक सी एडिटिंग करने वाला हूं अभी आपके में, और मैं कुछ स्टाइल क्रिएट कर देता हूं। ओके, सो स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टूल बार पे जाना होता है और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करना होता है, आइकन पे क्लिक करना होता है। सो यहाँ पे हमारी ये विंडो ओपन हो जाती है। यहां से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ, या फिर हम कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। सो कैरेक्टर स्टाइल में मैं नई कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं नेम देता हूँ स्टाइल स्टाइल 1 और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं करा हुआ था। सो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा है, आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं 12 पॉइंट्स ले लेता हूँ या फिर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 24 पॉइंट्स। फॉन्ट इफेक्ट जो भी आप अप्लाई करना चाहें, मैं कलरिंग प्रोवाइड कर दिए, बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं, फॉन्ट इफेक्ट में देख लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड भी कर दिया। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ, माय नेम इज और इसे हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए डबल क्लिक कर देते हैं। सो ये देखिए मेरी स्टाइलिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो गई। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा काम और भी कर लेता हूँ। मैं जैसे फुटर ऐड कर लेता हूँ। सो फुटर में गए, डिफॉल्ट, यहाँ पे हम कुछ फील्ड्स एंटर कर देते हैं,
लाइक ऑथर नेम, सो मेरा नाम, ये डॉक्यूमेंट मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए इसका ऑथर नीरज वनवारी ऑटोमेटिकली आ गया। सो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दी है जिसमें हमने टेक्स्ट दे दिया है माय नेम इज नीरज वनवारी, और यहाँ पर मैंने फुटर यूज करा, वहां पे नीरज वनवारी मैंने प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने कैसे टेम्पलेट को क्रिएट करा है। सो इसे सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे, और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे सेव। यहां पर कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो मैंने पहले से ही सेव करी हुई हैं। सो अभी मैं इसे न्यू नेम से सेव कर देता हूँ, माई न्यू टेम्पलेट 1, और कैटेगरी में मैंने माई टेम्पलेट्स ही सेलेक्ट करा है। सो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी टेम्पलेट जो हमने क्रिएट करी वो हमारी सेव हो गई। ऐसे ही मैं एक और टेम्पलेट सेव कर देता हूँ, उसका मैं नेम दे देता हूँ टेम्पलेट 2। उसकी हम स्टाइलिंग भी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ऑरेंज की जगह मैं ले लेता हूं ओनली रेड। फॉन्ट में जाके हम बोल्ड कर देते हैं, बैकग्राउंड को हम नो फिल कर देते हैं, और यहां से मैं फुटर में जो है मैं यहाँ पे राहुल दे देता हूं। सो ये हमारी टेम्पलेट 2 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से इस टेम्पलेट 2 को सेव करने के लिए फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए, और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमने ये प्रीवियस टेम्पलेट क्रिएट करी थी माय न्यू टेम्पलेट 1, तो ये सेव्ड हो चुकी है। अब हम एक और टेम्पलेट सेव कर देते हैं, माय न्यू टेम्पलेट 2। ओके, सो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें ये क्रिएट करने आ गया कि हम कैसे डॉक्यूमेंट का यूज करके टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि हम दोनों मेथड्स का कैसे यूज कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट्स को क्रिएट करने में। आपको चेक करना है कि आपकी टेम्पलेट सेव हुई है या नहीं हुई, सो आप फाइल पे जा सकते हैं, न्यू पे जा सकते हैं, और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहां से आपको टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी टेम्पलेट्स हमने क्रिएट करी हुई हैं वो यहाँ पे शो है, माय न्यू टेम्पलेट 1, माय न्यू टेम्पलेट 2, और हमने एक लेटर टेम्पलेट अभी जस्ट क्रिएट करी थी, और ये टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 2 प्रीवियसली मैंने क्रिएट करी हुई थी। तो ये सारी टेम्पलेट्स कस्टम टेम्पलेट्स हैं जो कि यूजर ने मींस हमने खुद क्रिएट करी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि हम कैसे टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेटिंग अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्चुअली टेम्पलेट्स का यूज होता है, और इसी के साथ साथ मैं इसके कॉन्जुगेशन में इस सेकंड पॉइंट को भी कवर करूंगा, सेटिंग अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट। ओके, चलिए इसे परफॉर्म करके देखते हैं। उससे पहले हम पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सेटिंग अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। सो जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, मीन्स हम कौन से स्टेप परफॉर्म करते हैं, फाइल, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या फिर हम स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन या ड्राइंग जो भी यूज करते हैं, तो हमारी जो डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट हो रखी होती है उसी के बेसिस पर हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। अगर हम चाहें तो हम अपनी कस्टम टेम्पलेट को भी डिफॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम वापस से डिफॉल्ट टेम्पलेट पर भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट मींस अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं जिसमें हमारी डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज होगी।
ओके, चलिए परफॉर्म करके देखते हैं। सो हम यहाँ पर अपनी फाइल में जाते हैं, न्यू पर जाते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। मींस हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट ओपन हो गया है। ओके, यहाँ पर आपकी डिफॉल्ट टेम्पलेट हो गई है। अगर आप यहाँ पे स्टाइल्स विंडो में देखें तो कुछ भी नहीं है। मींस अगर इसकी कस्टम स्टाइल्स देखें तो कोई भी स्टाइल अवेलेबल नहीं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टेम्पलेट को बोला जा रहा है डिफॉल्ट टेम्पलेट। और जब भी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो यही टेम्पलेट बार बार यूज होती है और आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप को हम कवर करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, सेटिंग अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट। सो जो अभी हमने माई न्यू टेम्पलेट बनाई थी, टेम्पलेट 1, उसको हम डिफॉल्ट टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है कि जब आप फाइल के बाद न्यू, फिर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, सो जो अब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसमें आपकी टेम्पलेट यूज होगी माई न्यू टेम्पलेट 1। इसका मीनिंग ये है। चलिए इस स्टेप्स को कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पीडीएफ को देखते हैं। सो कस्टम टेम्पलेट को एज अ डिफॉल्ट सेट करने के लिए हमें सबसे पहले मेन मेन्यू पे क्लिक करना होगा। मेन मेन्यू के अंदर फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, देन टेम्पलेट्स में जाएंगे, फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइज। सो हमारे जो टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाए। इस बॉक्स में लेफ्ट में हमारे फोल्डर्स अवेलेबल होंगे जिनके अंदर हमारी टेम्पलेट्स अवेलेबल, जिनका यूज करके हम उन्हें डिफॉल्ट टेम्पलेट में सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें कमांड बटन पे क्लिक करना है और हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब इसका बेनिफिट क्या है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, मींस फाइल के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, सो जो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होगा उसमें आपकी कस्टम टेम्पलेट यूज हो जाएगी। सो इन स्टेप्स को हम परफॉर्म करके देखते हैं। सो कस्टम टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट में सेट करने के लिए हम फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करें। सो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में हमारे फोल्डर्स अवेलेबल है। यहाँ पे माई टेम्पलेट फोल्डर पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और अपनी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, माई न्यू टेम्पलेट 1 सेलेक्ट कर लिया मैंने अपनी टेम्पलेट को, जिसको मुझे डिफॉल्ट टेम्पलेट में सेट करना है। फिर हमें कमांड्स पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर हमें इस टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना है। एक बार हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देखते हैं। सो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम फाइल में गए, न्यू पे गए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर। सो अगर आप ध्यान से देखें, इस बार हमारा जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उसमें हमारी टेम्पलेट 1 जो हमने अपनी टेम्पलेट क्रिएट करी थी वो शो हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फुटर अवेलेबल था। सो इस तरीके से हम अपनी टेम्पलेट्स को डिफॉल्ट टेम्पलेट में सेट कर सकते हैं। चलिए इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं। अब रीसेटिंग द डिफॉल्ट टेम्पलेट मीन जो थर्ड पॉइंट है, रीसेटिंग द डिफॉल्ट टेम्पलेट, इसका मीनिंग क्या है
इसका मीनिंग है हम कस्टम जो टेम्पलेट है वो वापस से हम डिफॉल्ट टेम्पलेट में चेंज कर देते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट मींस जो हमारी प्रीवियस टेम्पलेट अवेलेबल थी जिसमें कुछ भी डेटा नहीं आता था, बिल्कुल ब्लैंक जो टेम्पलेट आती थी, उसी को हम बोल रहे हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट। ओके, सो हम जो हमारी अभी टेम्पलेट सेट है हम उसे वापस से जैसे पहले ब्लैंक टेम्पलेट आती थी उसी में चेंज करते हैं। सो इसके स्टेप्स एक बार रीड आउट कर लेते हैं पीडीएफ से। तो नेक्स्ट हमारा है रीसेटिंग द डिफॉल्ट टेम्पलेट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टू री एनेबल ओपन ऑफिस डिफॉल्ट टेम्पलेट्स फॉर अ डॉक्यूमेंट टाइप एज द डिफॉल्ट। तो वापस से अगर हमें जो ओपन ऑफिस की डिफॉल्ट टेम्पलेट थी उसी को हमें वापस से डिफॉल्ट सेट करना हो तो हमें क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं? सबसे पहले हमें टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, फिर किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर देना है लेफ्ट साइड पे, देन उसके बाद हमें कमांड बटन पे क्लिक करना है और हमें रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम नेक्स्ट टाइम फाइल के बाद न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारी ओपन ऑफिस की डिफॉल्ट टेम्पलेट थी मींस एम्प्टी टेम्पलेट जिसमें कोई भी डेटा नहीं आता था वो हमारी शो हो जाएगी। चलिए हम इस स्टेप को परफॉर्म करके देखते हैं। सो वापस से कस्टम टेम्पलेट से डिफॉल्ट टेम्पलेट मींस एम्प्टी टेम्पलेट में आने के लिए हम फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए, ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर दो। अब आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कमांड्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। जैसे ही यहाँ पे मैंने होवर करा कर्सर को तो ये हमारी जो ओपन ऑफिस से डिफॉल्ट टेम्पलेट आती है वही है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि हमारी वापस से एम्प्टी टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट हो गई है या नहीं हो। सो हम फाइल में गए, न्यू में गए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करा। सो आप ध्यान से देखिए वापस से हमारी एम्प्टी टेम्पलेट यहां पर शो हो गई है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने डिफॉल्ट को कस्टम में कन्वर्ट करा और कस्टम को वापस से डिफॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करा। चलिए सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, यूजिंग द टेम्पलेट। अब हम क्या करने वाले हैं, किसी भी टेम्पलेट को यूज करने वाले हैं। किसी भी टेम्पलेट को यूज करने का मीनिंग ये है कि हम फाइल में न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब हम क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम कुछ अदर स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सो एक बार पीडीएफ में उसे देख लेते हैं। देन यूजिंग अ टेम्पलेट, अगर हमें किसी भी टेम्पलेट को यूज करना है तो हमें फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो हमें एक टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर हमारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, देन हमें टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। सो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी शो हो जाएगी। या तो आप ओपन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करी है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए इस स्टेप को हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो किसी भी टेम्पलेट को यूज करने के लिए हम फाइल में गए, न्यू में गए, फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या टेम्पलेट्स को यूज करना चाहते हैं तो
जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी करंटली हम टेम्पलेट यूज करके देखते हैं। सो हमने जो टेम्पलेट 2 क्रिएट करी थी, माई न्यू टेम्पलेट 2, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। आप ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूं। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है और उस डॉक्यूमेंट में हमने टेम्पलेट 2 को यूज करा है। फुटर में देखिए हमने राहुल नेम प्रोवाइड करा था और यहाँ पे हमने हेडिंग में टेम्पलेट 2 दे दिया था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप मुझे परफॉर्म करके दिखाना है, चेंजिंग टू अ कस्टम टेम्पलेट। सो उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। और इसको मैं कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता हूं, जो कि हमने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में अप्लाई करी थी। सो इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। ओके, चलिए। सो मैं इसको अभी यहीं पे रहने देता हूं। हम वापस से अपने करिकुलम पे मूव होते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। मींस अगर हमने किसी टेम्पलेट में कुछ डेटा एंटर कर दिया है, अब हम अपनी सेम डेटा पर डिफरेंट टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें क्या स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पीडीएफ पे मूव ऑन होते हैं। तो चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट के लिए अगर हमें किसी भी टेम्पलेट को चेंज करना है, तो ये वही सेम स्टेप्स हैं जो हमने यूजिंग द टेम्पलेट में देखे थे। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा थिंग क्या है, यहाँ पे हमें अपने कंटेंट को कॉपी करना पड़ेगा या फिर डेटा को, जो कि हमारा प्रीवियस टेम्पलेट में अवेलेबल था। ओके, मींस जो भी हमने कंटेंट प्रीवियस टेम्पलेट में टाइप करा था या डेटा जो भी था, उसे हमें कॉपी करना पड़ेगा और अपनी न्यू टेम्पलेट में पेस्ट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम अपनी टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसे परफॉर्म करके देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, राइट नाउ वी आर करंटली इन टेम्पलेट 2। अब मैं इसकी टेम्पलेट चेंज करने वाला हूं। तो टेम्पलेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं पहले कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं। जो कंटेंट हमने टाइप करा है या जो डेटा हमने टाइप करा उसे मैंने कॉपी कर लिया। फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं। अब मैं अपनी माई न्यू टेम्पलेट 1 सेलेक्ट करता हूं और ओपन पे क्लिक करता हूं। सो आप ध्यान से देखें, तो हम टेम्पलेट 1 पे आ चुके हैं। मींस ये जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, ओके, ये जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, ये आपका टेम्पलेट 1 वाला डॉक्यूमेंट है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें कोई भी स्टाइलिंग अभी नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करी है। लेकिन हमने कंटेंट टाइप करा था प्रीवियस टेम्पलेट में, हेलो आई एम इन टेम्पलेट 2। मैं सेम कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ और हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने हैं। सो जब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करा, तो हमारी टेम्पलेट 2 वाली स्टाइलिंग नहीं शो हो रही। हमारी जो करंट टेम्पलेट 1 वाली स्टाइलिंग है वो शो हो रही है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप कैसे टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं।
नेक्स्ट इज अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। सो किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए हमें क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं, हम पीडीएफ में एक बार उसे देखते हैं। सो अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट का सिंपली मीनिंग क्या है कि हमें फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है। सो जो भी हमने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करे हैं वो सेव हो जाएंगे। सो अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट कोई भी नई चीज नहीं है, केवल आपको फाइल को क्या करना है, सेव करना है। ओके, चलिए इसे सेव करके देखते हैं। तो ये जो हमने टेम्पलेट 2 क्रिएट करी है जिसके अंदर हमने डेटा पेस्ट करा था, उसे हम सेव करते हैं। फाइल में जाना है, हमें सेव एज में जाना है। आप जिस भी लोकेशन पे फाइल को सेव करना चाहें आप यहां से सेव कर सकते हैं। ओके, माय न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, सो इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका टाइटल बार में उसका डॉक्यूमेंट का नेम आ जाता है। ओके, आप अगर डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेस्कटॉप पे हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, माय न्यू डॉक्यूमेंट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं या फिर कैसे हम टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यहीं पे पॉज करते हैं और यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।